वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू के अनुसार वर्तमान में दुनिया की जनसंख्या 8 अरब से भी अधिक है। जनसंख्या वृद्धि ने लोगों के बीच बड़ा विभाजन पैदा कर दिया है। कुछ लोग इससे चिंतित हैं तो कई लोग इसे सफलता की अभूतपूर्व कहानी बता रहे हैं। वास्तव में दुनिया में तेजी से एक ऐसी विचारधारा पनप रही है जो मानती है कि हमें और लोगों की आवश्यकता है। साल 2018 में अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस ने एक ऐसे भविष्य का अनुमान लगाया जब हमारे सौरमंडल में 1 अरब इंसान फैल जाएंगे। उन्होंने ऐलान किया कि वे इस लक्ष्य को पाने की योजना बना रहे हैं। इस बीच ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर और प्रकृति के इतिहासकार सर डेविड एटनबरो सहित कई लोगों ने इंसानों की इतनी बड़ी आबादी को पृथ्वी पर प्लेग का नाम दिया। इस नजरिए के अनुसार आज हम पर्यावरण से जुड़ी जिस समस्या से जूझ रहे हैं, चाहे वह जलवायु परिवर्तन हो या जैव विविधता का नुकसान, जल संकट हो या भूमि संघर्ष, उन सब का संबंध पिछली कुछ सदियों के दौरान तेजी से बढ़ी हमारी आबादी से है। 1994 में दुनिया की आबादी जब केवल 5.5 अरब थी, तब कैलिफोर्निया की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने गणना की थी कि इंसानी आबादी का आदर्श आकार 1.5 से 2 अरब होना चाहिए। अब प्रश्न उठता है, तो क्या वाकई दुनिया की आबादी बहुत ज्यादा है और इंसानों के वैश्विक प्रभाव का भविष्य क्या है? सदियों पहले प्लेटो ने अपने एक मशहूर ग्रंथ द रिपब्लिक में 2 काल्पनिक राज्यों के बारे में चर्चा की थी। एक राज्य जहां स्वस्थ है, वहीं दूसरा विलासी है पर अस्वस्थ। दूसरे राज्य की आबादी अपनी आवश्यकता से अधिक विलासी जीवन जीना पसंद करती है और इसमें बहुत धन खर्च करती है। नैतिक रूप से जर्जर यह राज्य आखिरकार पड़ोसी भूमि पर कब्जा करने की कोशिश करता है और उसकी यह कोशिश अंततः युद्ध में बदल जाती है। यह राज्य बिना अतिरिक्त संसाधनों के अपनी विशाल और लालची आबादी का बोझ नहीं संभाल सकता। इस कहानी का सहारा लेकर प्लेटो ने एक सवाल उठाया था जो आज भी प्रासंगिक है। आखिर समस्या क्या है? इंसानी आबादी या उसकी ओर से किए जाने वाले संसाधनों का उपभोग? 1798 में प्रकाशित अपने प्रसिद्ध शोध जनसंख्या के सिद्धांत पर एक निबंध में थॉमस माल्थस ने इंसानों की 2 मूल प्रवृत्तियों भोजन और सेक्स का जिक्र किया। अपने इस निष्कर्ष को उन्होंने जब तार्किक अंजाम तक पहुंचाया तो समझाया कि इस वजह से आपूर्ति से ज्यादा मांग के हालात पैदा हो जाते हैं। माल्थस ने लिखा, जनसंख्या को जब बेलगाम छोड़ दिया जाता है तो यह ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है, वहीं जीवन यापन के साधन केवल अंकगणितीय अनुपात में ही बढ़ते हैं। इसे यदि हम आसान शब्दों में समझें तो आबादी जितनी तेजी से बढ़ती है उसकी तुलना में संसाधनों का उत्पादन और उसकी आपूर्ति बहुत धीमी गति से बढ़ती है। माल्थस की इन बातों का तुरंत प्रभाव हुआ। इससे कई लोगों में भय और कई लोगों में गुस्सा बढ़ा जो लंबे समय तक समाज में दिखता रहा। एक समूह ने सोचा कि आबादी को काबू से बाहर जाने के लिए कुछ करना चाहिए। वहीं दूसरे समूह का मानना था कि आबादी को नियंत्रित करने का प्रयास बेतुका या अनैतिक है। इस समूह की राय थी कि आबादी नियंत्रित करने के बजाय उन्हें खाद्य आपूर्ति बढ़ाने की हर संभव कोशिश करनी चाहिए। माल्थस का निबंध जब प्रकाशित हुआ था उस समय पृथ्वी पर केवल 80 करोड़ लोग थे और आज जनसंख्या 8 अरब तक पहुंच चुकी है। हालांकि दुनिया की बेशुमार जनसंख्या के बारे में आधुनिक चिंताएं 1968 में जाकर सामने आ पाई, जब स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पॉल एरलिच और उनकी पत्नी एनी एरलिच ने द पॉपुलेशन बम नामक किताब लिखी। यह किताब भारत की राजधानी नई दिल्ली के बारे में थी। उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को इसमें शेयर किया था। एक रात जब वे दोनों टैक्सी से होटल लौट रहे थे, तब उनकी टैक्सी किसी गरीब इलाके से गुजरी। उस दौरान सड़कों पर इंसानों की हद से ज्यादा भीड़ देखकर वे विचलित हो गए। उन्होंने अपने अनुभव को जिस तरह से बयान किया था उसकी बड़ी आलोचना हुई। यह आलोचना इसलिए भी हुई कि उस समय ब्रिटेन की राजधानी लंदन की आबादी नई दिल्ली से दुगने से भी ज्यादा थी। इस दंपत्ति ने अपनी इस किताब में अकाल की चिंता पर विस्तार से लिखा था। इन दोनों का मानना था कि विकासशील देशों में जल्द ही अकाल आने वाला है। उन्होंने यह आशंका अमेरिका के बारे में भी जताई, जहां लोग पर्यावरण पर पड़ रहे असर को महसूस करने लगे थे।
अधिक जनसंख्या से सामने आ रही आज की अधिकांश चिंताओं को सामने लाने के लिए उनकी इस किताब को बहुत श्रेय दिया जाता है। दुनिया की आबादी कब अधिकतम सीमा को छुएगी, इसे लेकर अलग अलग अनुमान है, लेकिन अनुमान है कि 2070 से 2080 के बीच पृथ्वी पर इंसानों की अधिकतम आबादी 9.4 से 10.4 अरब के बीच पहुंच सकती है। संयुक्त राष्ट्र को उम्मीद है कि यदि हमारी आबादी 10.4 अरब के स्तर तक पहुंचती है तो उस स्तर पर लगभग 2 दशकों तक स्थिर रहेगी, लेकिन उसके बाद आबादी घटना शुरू हो जाएगी। इस अनुमान ने हमारे भविष्य को लेकर परस्पर विरोधी विचार पैदा किए हैं। एक ओर वे लोग हैं जो कुछ इलाकों में कम होती प्रजनन दर को संकट के रूप में देखते हैं। जनसांख्यिकी के एक विद्वान ब्रिटेन की गिरती जन्म दर से इतने अधिक चिंतित थे कि उन्होंने संतानहीन लोगों पर टैक्स लगाने का सुझाव दिया है। ब्रिटेन में 2019 में प्रति महिला औसतन 1.65 बच्चे पैदा हुए। यह 2075 में जनसंख्या को घटने से रोकने के लिए जरूरी जन्म दर से कम है। हालांकि दूसरे देशों से आने वाले प्रवासियों के कारण जनसंख्या वृद्धि होती रहेगी। वहीं दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनका विचार है कि दुनिया की जनसंख्या वृद्धि को धीमा करना और रोकना बहुत जरूरी है। इनका यह भी मानना है कि लोगों पर बिना दबाव डाले स्वैच्छिक साधनों से ही जनसंख्या वृद्धि पर लगाम लगाई जा सकती है। ऐसे लोगों का मानना है कि इससे न केवल पृथ्वी का भला होगा बल्कि दुनिया के सबसे गरीब लोगों के जीवन में भी सुधार हो सकता है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि आबादी की वृद्धि दर कम करने या न करने की बहस बेकार है। इनका मानना है कि इंसानों के द्वारा उत्पादों की खपत पर लगाम लगाई जानी चाहिए। इनका तर्क है कि कोई इंसान संसाधनों की जो खपत करता है उसका हम पर अधिक असर पड़ता है, इसलिए अपनी निजी आवश्यकताएं कम करके सबसे गरीब देशों में विकास प्रभावित किए बिना भी बढ़ती आबादी का असर कम किया जा सकता है। दुनिया के पिछड़े हिस्सों की जनसंख्या वृद्धि कम करने में पश्चिमी देशों की रुचि के चलते आरोप लगाया जाता है कि वे नस्लवाद का भाव रखते हैं। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि यूरोप और उत्तरी अमेरिका कुल मिलाकर बहुत घनी आबादी वाले क्षेत्र हैं। बहरहाल इस बहस से परे पृथ्वी पर इंसानी प्रभाव के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि एजेंसी FAO के अनुसार पृथ्वी की सतह के 38% हिस्से का इस्तेमाल मनुष्य या उनके पशुओं के लिए भोजन और अन्य उत्पाद पैदा करने में होता है। यह रकबा करीब 5 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। हमारे पूर्वज पृथ्वी पर एक समय कई विशाल जीवों के बीच रहा करते थे, लेकिन आज इंसान पृथ्वी की सबसे प्रभावी रीढ़ वाली प्रजाति है। वजन के हिसाब से आकलन करें तो रीढ़ वाले जीवों में इंसानों का वजन प्रतिशत सबसे अधिक 32 है। वहीं जंगली जानवरों का आंकड़ा केवल 1% है। बाकी हिस्से में पशु हैं। विश्व वन्य जीव कोष WWF के अनुसार 1970 से 2020 के बीच दुनिया में जंगली जीवों की आबादी में 2/3 की कमी आई है, लेकिन इसी अवधि में दुनिया की आबादी दुगने से भी अधिक हो गई है। वास्तव में इंसान का प्रभाव जैसे जैसे बढ़ा है वैसे वैसे पर्यावरण में कई बदलाव हुए हैं। इसे लेकर दुनिया के कई पर्यावरणविदों और प्रकृतिवादियों ने अपनी चिंता जाहिर की है। 2013 में एटनबरो ने रेडियो टाइम्स नाम की एक पत्रिका में लिखा, पर्यावरण की हमारी सभी समस्याओं का हल आबादी कम होने पर आसान रहता है और आबादी अधिक होने पर इसे हल करना असंभव हो जाता है। मानवता की भलाई की चिंता करते हुए कई लोगों ने कम बच्चे या एक भी बच्चा पैदा न करने का फैसला किया है। समय के साथ बच्चे न पैदा करने वाली महिलाओं की तादाद बढ़ती जा रही है। इन महिलाओं ने ऐलान किया है कि जब तक क्लाइमेट इमरजेंसी और जीवों के विलुप्त होने की समस्या दूर नहीं हो जाती तब तक वे बर्थ स्ट्राइक यानी बच्चे पैदा न करने की हड़ताल करेंगी। आज बड़े पैमाने पर माना जा रहा है कि लोग दुनिया के सीमित संसाधनों पर लगातार दबाव डाल रहे हैं और इसे अब अर्थ ओवरशूट डे मनाकर बताया जा रहा है। 8 बिलियन एंड काउंटिंग, हाउ द सेक्स एंड माइग्रेशन शेप आवर वर्ल्ड नाम की किताब के लेखिका जेनिफर स्क्यूवर लिखती हैं, क्या यह समस्या बहुत अधिक इंसानों की है या हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले संसाधनों की है या दोनों की? मैं सोच भी नहीं सकती कि पर्यावरण के लिए और अधिक मनुष्य कैसे बेहतर साबित हो सकते हैं। पेंसिल्वानिया की ड्रेक्सेल यूनिवर्सिटी में ग्लोबल हेल्थ के प्रोफेसर एलेक्स एजे के अनुसार
किसी देश में लोगों की संख्या सबसे अहम चीज नहीं है। इसके स्थान पर जनसंख्या वृद्धि या गिरावट की दर से उसके भविष्य का पता चलता है। उनके अनुसार अफ्रीका को ही ले लीजिए, जहां विभिन्न देशों में जनसंख्या की वृद्धि दर अलग अलग है। कई देशों, खासकर दक्षिण अफ्रीका में प्रजनन दर कम हो गई है और वहां गर्भ निरोधक का उपयोग बढ़ गया है, जो एक अच्छी खबर है। वहीं मध्य अफ्रीका के कई देशों में अभी भी उच्च प्रजनन दर और लंबी उम्र की संभावना की वजह से जनसंख्या वृद्धि की दर ज्यादा है। वे कहते हैं कई जगहों पर यह दर 2.5 से अधिक है, जो बहुत ज्यादा है। कई देशों में तो हर 20 सालों में जनसंख्या दोगुनी हो जाएगी। उनके अनुसार मुझे लगता है कि आकार और जनसंख्या को लेकर हो रही बातचीत भटक गई है। जरा एक ऐसे शहर के बारे में सोचें जिसकी आबादी हर 10 साल में दुगनी हो जा रही है। वहां की सेवाओं की कवरेज दुरुस्त रखने के लिए हर 10 साल में जो संसाधन चाहिए, क्या वे किसी सरकार के पास वाकई हैं? अर्थशास्त्री सोचते हैं कि बड़ी आबादी कई अलग अलग नतीजों के लिए अच्छी है, लेकिन बड़ा सवाल है कि आबादी कितने सालों में बढ़ रही है। कुल मिलाकर ये डिबेट जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ संसाधनों के उपभोग को लेकर भी है। मानव को विचार करना होगा कि जनसंख्या वृद्धि संसाधनों के उपभोग के अनुसार ही हो। जब जनसंख्या और संसाधनों के बीच सही अनुपात बना रहेगा तो पृथ्वी पर संतुलन बना रहेगा, और इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह संतुलन जनसंख्या वृद्धि और संसाधनों के उपभोग से सीधा जुड़ा हुआ है।